शैली सिंह सर जटा और झोली भगवा भेष, श्री मंगलनाथ सतगुरु मेरे शिव गोरख आदेश आदेश आदेश। तो आज का प्रश्न है रमेश पटवारी जी का, ईटा उत्तर प्रदेश से। रमेश लिखते हैं कि गुरुदेव, यदि किसी के ऊपर कोई किया कराया चढ़ गया हो, कोई टोना टोटका चढ़ गया हो, जैसे किसी चौराहे से, शमशान से, किसी पेड़ से कोई चीज़ लग जाए, तो ऐसी स्थितियों में हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि हम एक बहुत ही पढ़े लिखे परिवार से आते हैं, सरकारी जॉब पर भी हैं, और लोग कहते हैं कि इन चीज़ों में विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसकी वजह से किया कराया हमारे साथ लग के आ गया। अब न काम करने का मन करता है, न जॉब पे जाने का मन करता है। अपनी जॉब पे भी जाता हूँ तो वहाँ भी आलस छाया रहता है, बार बार क्रोध आता है, कोई काम कराने आता है तो गुस्सा उठता है। ऐसी स्थितियों में मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आया। 2-4 जगह मैं भटका भी हूँ, कई धामों पे भी गया हूँ, लेकिन मुझे लाभ नहीं मिला है। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे साथ जो समस्याएं हो रही है उससे मेरा काम धंधा तो डिस्टर्ब हो ही रहा है, बल्कि मेरे परिवार में भी समस्याएं आ गई हैं। हर समय कोई न कोई बीमार रहता है और हमारा पैसा डॉक्टरों के पास ही जाता है। ऐसी स्थिति यदि हो जाए तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तो बेटा रमेश, देखिए, जादू टोना जो होता है वह किया कराया में आता है। यह किसी चौराहे से भी लग सकता है, किसी शमशान के पास से भी लग सकता है, किसी पेड़ से या पुराने खंडर से भी लग सकता है। जैसे हमारे पूर्वज कहते थे कि घर से बाहर निकलते समय मीठा खा के मत जाना, कोई ज़्यादा इत्र परफ्यूम लगा के मत जाना। कई चीज़ों के लिए वह मना करते थे। तो वह क्यों मना करते थे? क्योंकि वो लोग जानते थे कि यदि ऐसी स्थितियों में आप कहीं जाएंगे तो आपके साथ कोई ना कोई नेगेटिविटी लग सकती है। अक्सर वह बुजुर्ग ऐसा भी कहते थे कि दोपहर में या फिर आधी रात के समय किसी चौराहे से गुजरना, थोड़ा ध्यान से गुजरना, देख के गुजरना कि वहाँ किसी ने कुछ रख तो नहीं रखा है, कुछ उतारा, इस तरह की कोई गतिविधि तो वहाँ नहीं है, तो थोड़ा ध्यान से जाना। लेकिन आज के समय में हमारा जीवन इतनी रफ्तार से दौड़ रहा है, लोग पैसे के पीछे, पद के पीछे, प्रॉपर्टी के पीछे इतना पागल हो गए हैं कि अपने बड़े बुजुर्गों की बातों को तो वो भूल ही गए हैं। ऐसी भाग दौड़ की ज़िंदगी में यदि आपको कोई चीज़ टकरा जाती है, चौराहे से टकराए, शमशान से टकराए, तो आपको क्या करना चाहिए, यह इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। इसमें मैं आपको गुरु द्वारा प्रदान किया गया एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र दूंगा, जो कि सावर मंत्र है, और यह मंत्र एक ही दिन में सिद्ध हो जाएगा। इसके लिए आपको कोई लंबी साधना करने की ज़रूरत नहीं, कोई अधिक दिन तक जाप करने की ज़रूरत नहीं, कोई लंबा चौड़ा अनुष्ठान, भोग, इस तरह का कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि सावर मंत्र, यह जो मंत्र है, यह एक स्वय सिद्ध मंत्र है। हमारे गुरु ने हमें दिया था जब हम तांत्रिक जीवन की शुरुआत में थे। तब उन्होंने कहा था कि बेटा, यदि कोई ऐसा केस आ जाए कि जो कोई किया कराया या फिर कोई चीज़ लग के आ गई है, किसी के साथ नेगेटिविटी, चौराहे से, चौक से, किसी बंजर ज़मीन से, तो उसको कैसे हैंडल करना है, यह मंत्र मैं आपको दे देता हूँ। तो देखिए, मंत्र है, पहले मंत्र आप देख लीजिए, मंत्र मैंने स्क्रीन पर भी डाल दिया है, आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं और उसके बाद अपनी कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। पहले मैं मंत्र बता देता हूँ। उल्टंत वेद पलटंत काया, उतर अबच्चा गुरु ने बुलाया, वेग सत्य नाम आदेश गुरु को। तो यह मंत्र है, एक बार फिर से बोल देता हूँ। उल्टन वेद पलटंत काया, उतर अबच्चा गुरु ने बुलाया, वेग सत्य नाम आदेश गुरु को। तो यह मंत्र है। इस मंत्र को आप मेरी वाणी में ही सुनकर याद कर लीजिए और इसको सिद्धि करने के लिए आप स्टार्टिंग कर दीजिए।
इसके लिए आपको किसी रविवार या फिर सोमवार का दिन चुनना है। आप रविवार या फिर सोमवार को सुबह सुबह नहा लेंगे। नहा लेने के पश्चात आपको 7 बतासे लेके आने हैं, आपको 7 बतासे, और 7 बतासों में आपको उनको शराब में डुबो लेना है। 7 के 7 बतासों को शराब में डुबो लेना है और फिर किसी प्लास्टिक की चीज़ में या फिर किसी कागज़ के लिफाफे में उसको बंद करके रख लेना है। एक दीपक जला लेना है आपको, और दीपक जला लेने के पश्चात आपको इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। थोड़ी अगियारी पे गूगल और लोभान की धुनी करनी है। एक पानी का गिलास आपको लेके बैठना है। जैसे ही यह जप समाप्त हो जाता है 108 बार, आप उस पानी के गिलास को तुरंत पी लेंगे। उस दीपक को आप जलता रहने देंगे, और जो ये बतासे थे शराब में जो डुबोए गए थे, इनको आप किसी भी चौराहे पर, किसी खालिस्तान पर, किसी बंजर ज़मीन पर आप इनको रख आएंगे। रख आते समय आपको ना पीछे मुड़ के देखना है, न किसी से बातचीत करनी है। आपको सीधा अपने घर आ जाना है और नहा धो के आपको शुद्ध हो जाना है। तो यह इस मंत्र की 1 दिन की ही क्रिया है। इसको आप शाम के समय कर सकते हैं। शाम के समय सूर्यास्त के बाद आप 108 बार मंत्र जपें, और भोग का बतासा जो कि शराब में डूबा हुआ है उसको आप किसी चौराहे पर या फिर किसी अनजान जगह पर, सुनसान जगह पर, किसी बंजर ज़मीन पर आप कहीं भी रख के आएंगे, और उसको रख के आने के पश्चात वापस घर आ जाइए, नहा धो लीजिए। अब मंत्र आपका सिद्ध हो चुका है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब आपको इसको इस्तेमाल कैसे करना है? इसको इस्तेमाल करने के लिए जैसे ही आपको पता चले कि आपके पास कोई पता आए, कोई फ़ोन आए, मैसेज आए या मरीज आए कि यह मरीज है, इसके ऊपर किया कराया, या फिर कोई चीज़ लग गई है इसके साथ, तब आपको क्या करना है? आपको किसी चौराहे की 7 कंकर मंगा लेनी है। 7 कंकर उठा लीजिए। कंकर पत्थर, छोटा छोटा कंकर होता है जो, उसको उठा लीजिए 7 को, और उसको उठाकर अपने सामने रखिए। किसी कपड़े पर रख लीजिए, सफ़ेद कपड़े पर, और 21 बार आपको इसी मंत्र का जाप करना है। उल्टंत वेद पलटंत काया, उतर अबच्चा गुरु ने बुलाया, वेग सत्य नाम आदेश गुरु का। इसको 21 बार आपको पढ़कर और उन 7 कंकरों पर फूंक मार लेनी है। अब इन 7 कंकर में से 4 कंकर आपको अलग निकाल लेनी है, और चारों दिशाओं की तरफ इनको फेंक देना है। चारों दिशाओं में उछाल देना है आपको अपने हाथ से। इनको उछाल देने के पश्चात अब जो 3 कंकर बचा है, इन 3 कंकरों को मन ही मन मंत्र का जाप करते हुए उस व्यक्ति के शरीर पर धीरे धीरे फेंक कर मारना है। बिल्कुल धीरे से मारिए, उसको चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, और उसके शरीर से भी यह टच कर जानी चाहिए। एक उसके सर पर मारिए, एक उसके कंधे पर मारिए, और एक उसके पैर पर मारिए। तीनों कंकरों को मार दीजिए, और इस मंत्र को मन ही मन 7 बार जप के एक फूंक मार देना उसको, और उसका जो किया कराया है, जो लगाया है, उसके साथ लग के कोई चीज़ आई है, वह तुरंत भाग जाता है। यह क्रिया आपको 3 बार करनी होगी। तीसरी बार तक वह व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा, और जो चीज़ उसके साथ लगी थी वह पूरी तरह से हट जाएगी। ऐसी चीज़ें जब लग जाती हैं तो क्या लक्षण होते हैं? उस व्यक्ति के सर में दर्द रहना, सर पे भार रहना, कंधों पर भार रहना, पैरों में दर्द रहना, पेट में आवाज़ आना, पेट में दर्द रहना, कोई चीज़ घूमने जैसा फील करना, बार बार उल्टी जैसा महसूस होना। कई लोगों को सवारी आने तक के अनुभव होते हैं। यदि ऐसे लक्षण हों और किया कराया, कोई चौराहे से लग गया, शमशान से लग गया, कहीं से भी लग गया, वो तुरंत हट जाएगा इस विधि से। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरक्षनाथ।